ये जो आंसू हैं बहुत कुछ बयां कर रहे हैं भाई, समझ सको जी आपकी तकलीफ। हाँ ना तो दिल्ली तो 40,000 के लहंगे दवाए घणे पीछे और दवाए कपड़े। तो एक दिन आवे थी रात ना आवे थी जी, उसना अपनी मम्मी के साथ आवे थी जी, साथ में के लिए वापसी भग थी। परिवार के पास सारे सबूत हैं, अभी हमारे पास हमारी बर्बादी के सबूत है सारे। पिता जो है वो खून के आंसू रोने लग रहा है, भाई जो है वो लाचार और बेबस है, माँ का जो चाह था अभी बहू आओगी घर में। रिकॉर्डिंग ले रहे हैं बहुत ज्यादा, मेरे पे 167 के लगभग रिकॉर्डिंग पड़ी है। 167 रिकॉर्डिंग है। एक रिकॉर्डिंग तो मेरे पास ऐसी है, उसकी मां ने उगाल लग रही है। तासुबम भैया रजत की साड़ी है क्या है? यह तो रजत की घराड़ी है जी, जो जिसके साथ शादी हुई थी जी। ये शादी तो पहले ही लगी जी लेन जी, ये देख लो जी, 1000 पाउंड जी, सीधी इंडिया के लाख लाख रुपए बना जी। यहाँ 7वें महीने की 9 तारीख है जी, या 7वें महीने की 5 तारीख फिर जा रहे हैं जी, 7वें महीने की 4 तारीख। यानी कि यहाँ तो वह है जो शादी तो पहले है, शादी तो पहले है जी। हाँ, जब रिलेशन में रहे थी जी। चलो भाई, इंग्लैंड की जो लव स्टोरी है उसमें नए नए ट्रायंगल आने लग रहे हैं। और फिलहाल और सीट पर मौजूद है शुभम, जो कि रजत का भाई है, और बड़े बड़े खुलासे करने लग रहा है। और इतना तक कहने लग रहा है कि भाई जो रजत की बड़ी साड़ी है, साड़ी तो क्या है, चंबो चाड़ी है। तो कई सारे खुलासे हैं, यू मैं नहीं कह रहा, ये शुभम कह रहा है। तो शुभम वो रिकॉर्डिंग सुना भाई क्यों करके, तू बताओ था जो नगद पेमेंट दे रखी है। हाँ, तो परिवार का दावा है कि इंग्लैंड में बैठा जो रजत है उसको बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी लड़की पक्ष ने। और फिलहाल जो नगद पेमेंट और ली गई है, कनाडा तो आएगा बताओ हैं कितना आई थी भैया? ये कनाडा तो आई थी जी, रजत की साड़ी है जो। अच्छा, इंग्लैंड आई थी। हेलो, हाँ न्यू को वहाँ पैसे तो लगेंगे वहाँ पर उसमें सारे काम में। मैं तेरे पास क्या भेज रहा हूँ? 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड भेज देते नहीं? कितने बने तो 11,74,000। पता नहीं, कैलकुलेट को नहीं करेंगे। नहीं कैलकुलेट करना, पर्ची पर लिख रहा है तो। यानी कि ये रजत की घराड़ी की फीस लेने के लिए कनाडा से रजत की जो बड़ी साड़ी है वह पहुंची इसका दौर है। हाँ जी। और नगद में कितने पाउंड लेकर गई इस पे? ये 10,000 पाउंड मान रही है जी नगद लेकर। 10,000 पाउंड की भारतीय करेंसी में कितनी वैल्यू बना? भारतीय करेंसी में ही बना जी, कोई 11 लाख के लगभग जी। 11 लाख रुपए लेगी। तो ये 11 लाख तो फिर ये तो जमा करवा दिए इसमें यूनिवर्सिटी में? पता नहीं जी यूनिवर्सिटी में करवाया के करे के ना करे जी, बाकी उनके अकाउंट चेक होंगे जब पता लगेगा। उस तो यही बात कही थी भी यूनिवर्सिटी में फीस भरी जाएगी तेरी, 12,000 पाउंड है, कुछ मेरा ला दूंगा 1,500 तेरे पास से कम है, और तुम फीस दे दे, उसकी फाइल लग जाएगी, कास्ट लेटर आ जाएगा, उसका वीजा आ जाएगा, तेरे पास आ जाएगी वो। तो ये तो भाई मामला जो अपने देश के अंदर एक ज्योति मौर्य वाला मामला चल रहा था, उस पर भी मामला टेढ़ा हो गया है। और रजत के पिताजी तो हम देख सको किस तरह से सदमे में है। रजत की माँ की बात करा जिसको बहू का इंतजार था, और आज जो है ट्रांजैक्शन की जो बर्बादी की तस्वीरें हैं उनने देखने लग रही है। कीते तो हम देखोगे तो जब नई नई बहू आकर रहे घर में तो खाट के ऊपर तीर तागे धर के, और जो सास होया करे वह चाव में बुला कर पड़ोस की लुगाइया ने अरनू का आग्रह देखो हमारी बहू के लाई, इनकी बहू यह लाई। बड़े भाई एक चीज देखियो, शादी होने लग रही रजत की 2024 के 7वें महीने की 13-14 तारीख की। पैसे उसके अकाउंट में तो पहले ही निकलने लग रहे 1,000 पाउंड, मतलब सगुन के हैं, सगुन के पता नहीं क्या क्या जी। मतलब 8 तारीख ना 1,000 पाउंड, 5 तारीख ना 1,000 पाउंड, फिर 4 तारीख ना ब्याह था पहले ही है जी। हाँ सरपंच साहब, ब्याह था पहले सगुन का बाटा ला रखा है, और वो भी पौंडा में 1,000 पाउंड। बिल्कुल जी, और 1,000 पाउंड, और वो भी उनके नेम से निकले हुए हैं। क्योंकि विद प्रूफ ही बात करने में फायदा होता है। ये तो स्टेटमेंट तो झूठ नहीं मारती ना, स्टेटमेंट में हर एक नाम समिति जो लेकर जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी बोल रहे हैं। पहले के भी हैं जी, 4थे महीने के भी हैं जी, 5वें महीने के भी हैं जी। ये देखो जी 100 पाउंड। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है, 200 पाउंड, 300 पाउंड। ये देखो जी 5वें महीने की 10 तारीख ने, 21 तारीख में 4-4, 5-5 ट्रांजैक्शन है जी। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि लड़की पक्ष वाले यदि रजत को न्यू आरोप लाने लग रहे भी वो शराबी था, तो इतने पीछे कितना करते उसका? तो इस तरह का शराबी तो फिर सब ना पाना चाहिए जी, जो इतने पीछे मारे जी मेरे से। अब तो मैंने तो लगता नहीं जी कोई नशे नुशे करे था। अगर कोई नशे कर रहा है बाहर की कंट्री में जाएगा, कोई नशे कर रहा है तो इतने पीछे कमा ही नहीं सकता। शादी था पहला भी लूटन लग रहा, शादी था बाद तो जी भाड़ा रहा करता जी, आड़े की कौन कौन जाने हैं, बड़ी में जिब रहा करता, आड़े किसी के नशा करया करता हो क्या? बिल्कुल, इतना लायक लड़का था, आधा किला कणक कल्ला काट देता गेहूं का जी। अच्छा जी। हाँ, इतना लायक था जी।
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ करता पूरा तो उसका बैल का जी बीड़ी तक का भी बैल नहीं था। तो मौजूद व्यक्ति गांव के मौजूद हैं। तो और कोई बहाना नहीं जी, जिस टाइम बिगड़ गए नहीं उनके अल्लाह, जिस टाइम उनकी नीयत बदल गई फिर यू बहाना लिया दारू वाला नहीं। पहले इन्ना भी नहीं कभी दारू कहीं भी दारू पियो या ना पियो। हाँ पूरा है पीछा भी लड़की ना जान कर पिए पा रखे ना कभी कदी मैं और जोड़ो जो दारू पिया नहीं देखा जी उरा गाना कमाऊ था ईब जी झूठ का तो उन्हें तो शराबी कर ले शराबी भी कर ले। अच्छा शुभ हमारा कै साल का गया था भाई जी वो इंग्लैंड गया रहा तो उम्र कितनी थी उसकी? मेरे भाई की उम्र थी जी 20 साल जी जब वो इंग्लैंड गया जी। अच्छा हाँ 20 साल उम्र 20 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चला गया? नहीं जी सीधी इंग्लैंड नहीं गया जी वो जी। पहले और 2 साल दूसरी छोटी कंट्री रह गया जी उसने काम कुम सीख गया जी ओटा फर्नीचर का जी और तो अपनी कमाई तो ही इंग्लैंड गया जी वो जमीन को नहीं बिकने दे जी उसने जमीन तो ही बिकी जी। न्यू देखो जिस बालक ने परिवार का एक पैसा भी नहीं लागण दिया हो विदेश में जाने खातर, सरपंच साहब बड़ी बात है आजकल तो पूरी जमीन बिकवा के जब बालक विदेश में जाओ हैं ये तो अपने दम खम पर गया है। बिल्कुल जी, पहले देखो कुवैत गया, कुवैत से सभी को पता वहाँ कमाई कम है, वहां से मेहनत अपने बलबूते पे मेहनत करके काम भी सीखा और साथ की साथ अपने पैसे पे ही इंग्लैंड गया। फिर एक और देखो अगर ये दारू पीने वाला कह रहे हैं ना तो मेरे हिसाब से वहां तो जो मेहनत करेगा हाथ की वही कमा सकता है, बैठे बैठे कोई नहीं रहता। तो अगर दारू पिएगा तो काम कैसे करेगा? अगर काम करता तो इतने पैसे दिन रात काम करे जब जाए गुजारा होगा, नशाड़ी आदमी तो स्टैंड ही नहीं कर सकता। एक चीज और जी कुवैत गया नहीं जी छोटी सी कंट्री तभी इसने इतना पैसा कमाया या मकान ला रखे जी पीछे डांगरा का ला रखे जी ब्रांडा जी इन्ना एकदम तो खड़े को नहीं हुए जी यहाँ जी कद के खड़े हो रहे जी यहाँ जी वो अपनी कमाई तो यहाँ भी लवाया गया जी वो और आगे बग गया बड़ी कंट्री बग गया जी। तो फिलहाल ये देखो भाई रिकॉर्डिंग और कितनी की रिकॉर्डिंग है भाई? बहुत रिकॉर्डिंग ले रहा जी बहुत ज्यादा मेरे पे 167 के लगभग रिकॉर्डिंग पड़ी है जी। 167 रिकॉर्डिंग है और हर रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ इसी तरह खुलासा होने लग रहा है। हर रिकॉर्डिंग के अंदर इसी तरह खुलासा होने लग रहा है उसका फादर भी मान रहा उसकी माँ भी मान रही और एक रिकॉर्डिंग तो मेरे पास ऐसी है उसकी माँ ने कहने लग रही है रजत ईब 12वें महीने की है 14 तारीख के बाद की 2025 की रजत नहीं को 2 महीने हो गए तो पैसे के अंदर नहीं भेज रहे तेरे पैसे कहाँ घर तो नहीं पाने लग गया नहीं तेरे भाई बा यानी कि रजत अपनी सासू के लिए बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी रजत अपनी सासू के लिए बात कर रहे हैं वह भी रिकॉर्डिंग है इसमें। तो भाई रजत की माँ तो हम देख सको किस तरह से हाँ जी मतलब जब कोई नई नवेली बहू आवे है घर तो खाट पर तिल ताका दिखा कर पड़ोस ने बुला कर पड़ोस की लुगाइया ने तो आपके दौर तो दिखाने ट्रांजेक्शन है? हाँ जी यही है हमारे पास तो तिल ताका वो चीज वो तो बहुत दवा जी हाँ न तो दिल्ली तो 40,000 के लाएंगे दवाई घने पीछे और दवाई कपड़े। अच्छा चौथा वोट न्यू चाह था कि भाई बहू आवेगी सेवा करेगी हाँ जी जब मैं फिर करा था गाड़ी लियो लियो और दिल्ली तक कपड़े ले आया कर जिसका 40,000 के लाएंगे रात भी कौन नहीं रहता गई जी उरा जी पूरा तो एक दिन आवे थी रात ना आवे थी जी उसना अपनी मम्मी के साथ आवे थी जी साथ में के लिए वापसी भग जाती उन्होंने तो एक दिन न्यू भी कौन देखे इनकी रसोई में के है के नहीं है। तो रजत के पिताजी भी मार गए मौजूद हैं जो कि तम मतलब चेहरा देख कर अंदाजा ला सको कि भी इनका दिल पर क्या बीत रही होगी। मैं समझ सकूँ जी आपकी तकलीफ, इनकी तकलीफ का अंदाजा तो हम ला सको हो और जिनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और भाई उम्मीद थी कि भाई इनका बेटा इंग्लैंड में जाकर कामयाब हो गया, दमखम लगाया, ताकत लगाई, नू रंग चाहते जी मुलाकात होगी बेटे के लिए। हाँ जी है थोड़ा करो बोलन की मच्छी सब कुछ दाव पे लग गया सारा कुछ दाव पे लग गया। तो ये जो आंसू हैं बहुत कुछ बया कर रहे हैं भाई। आपके तो रहे थोड़े 20 साल बिता के गया है रजत। हाँ 20 साल का मरता न्यू भी खबे तभी डैडी मेरे बिचो काम कर ले आप कर रहे सारा संभाला करता। हाँ तो जब तक यूं इसके संपर्क में नहीं आया था जिसके लिए इसका शादी हुई है जब तक ठीक था जमीन पीछे बेच देता सारा कुछ कर रहा था। अच्छा अन्यू भी कहता था भाई मकान ला ले डैडी मकान भाई क्या करता मकान ला ले। अच्छा फिर उन्हें पीछे बेच दिया सारे उसने लवाए थे फिर शादी पीछा मुझे एक पिंडी भी आई। तो भैया तो शादी की बर्बादी होगी और लाचार और बेबस पिता जो कि खून के आंसू होने लग रहा है। तो प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो भाई पूरे मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए
परिवार के पास सारे सबूत हैं। अभी हमारे पास हमारी बर्बादी के सबूत है सारे। पिता जो है वो खून के आंसू रोने लग रहा है, भाई जो है वो लाचार और बेबस है। माँ का जो चाह था अगर भाई बहू आओगी घर में और भाई सारे रंग चाह पूरे करूंगी, लहंगा चुन्नी और बिरंग केक के उस खातर खरीदा, उसकी टूम बनवाई, लेकिन शीला के मिला सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। तो ये दुखद तस्वीरें हैं भाई। जिला कैथल और अलका पुंडरी का आबड़ी गांव से ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जिसमें कि हर चेहरे के ऊपर मायूसी है। तो हम देख सको गांव राम के कई सारे मौजूद व्यक्ति जो है वो इस टाइम इकट्ठे हो रहे हैं, जिन्होंने सारे वह प्रयास करे कि भाई जिसकी वजह से रजत का घर बच सके। तो हम देख सको हर आदमी तजुर्बा में गाइड को नहीं, चाहे वो सरपंच की बात करा, नंबरदार की बात करा, या गांव के और भी मौजूद व्यक्ति जिनकी जिंदगी का अपना सारा तजुर्बा जो है वो आड़ा है कि दरिया का दरिया रह गया। हर वो कोशिश नाकाम होगी अगर भाई किसी न किसी तरीका रजत का घर जो है वो बच सके। लेकिन फिलहाल सिवाय इन बर्बादी की जो ट्रांजैक्शन है इसके अलावा इस परिवार के पास कुछ नहीं है। शुभम, किस तरह की उम्मीद, प्रशासन से क्या मांग करना चाहोगे भाई? मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूँ जी, उनके अकाउंट चेक हो सारे के सारे, कितना उनका पैसा रहा कि उन्होंने उस पैसे का कर रखा, और इन तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना। सोची समझी साजिश के तहत एक फ्रॉड कराया, लड़का मरदे मरदे बचे हुए और बहुत मुश्किल बचाया है, डिप्रेशन में था बहुत ज्यादा भाई। depression। इन दुखद तस्वीरों में छोड़कर तरती जान लग रहे हैं और हम क्या करें भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो प्रशासन तो मांग है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करी जावे। अगर ये दोषी हैं, अगर रजत कसूरवार है तो रजत को सजा मिले, अगर लड़की वाले कसूरवार हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम तो बिना लाग लपेट के बात कहा करा भाई। तो दूसरा पक्ष तक यह वीडियो घूम फिर कर जाएगी। हमारा नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर संपर्क करके मारता है वह भी अपना पक्ष रख सके हैं 90 349 20 777। तो भाई अपनी बात रखनी हो तो मारता संपर्क कर लियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।